हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच होता क्यों है, सी प्लस प्लस में हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसे कि आपने इफ एल्स के बारे में पढ़ा होगा, मैंने पिछले वीडियो में इफ एल्स के बारे में बताया था, आप पढ़ सकते हैं। सो इफ एल्स में होता ये है कि हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, और अगर मल्टीपल कंडीशंस हो तो बहुत ज़्यादा लंबा कोड हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए, या फिर उसका अल्टरनेटिव एक तरह से होता है ना, कि ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, तो वैसा ही कुछ स्विच स्टेटमेंट को लाया गया। ठीक है। तो स्विच वैसे दिखता कैसा है और होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसको कमेंट किया हुआ है, इसको मैं अभी कमेंट आउट करता हूँ। देखो, यहाँ पे स्विच लिखा जाता है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना होता है। एक्सप्रेशन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमें कंडीशन चाहिए होता है कि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, ओके। और इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अगर एक वेरिएबल बनाऊँ यहाँ पे डे करके, ठीक है, और इंटीजर दे देता हूँ उसका टाइप, क्योंकि हम यहाँ पे लिखने वाले हैं डे 3। चलो मैंने इसको 3 असाइन कर दिया, और हम यहाँ पे डे दे देंगे एज जो भी यहाँ पे था एक्सप्रेशन। और उसके बाद हम केस बनाएंगे। और देखो, केस में हमें क्या बनाना होता है, जैसे हमने इफ के अंदर एक कंडीशन लिखा था, उसके बाद उसके अंदर कुछ एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर एल्स के अंदर, फिर इफ एल्स के अंदर, तो ऐसे इसमें केस होता है। देखो, फर्स्ट केस में क्या होना चाहिए, सेकंड केस में, ऐसे आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब आता है हमारे पास, जब ये कोई भी केस मैच ना हो, और फिर हमारा डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो अब देखो, केस मैंने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, 1, और यहाँ पे 2। हम डे के बात कर रहे हैं, डे के बारे में। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि अगर केस में हमारा 1 है, यानी पहला दिन है, तो हम यहाँ पे सी आउट करेंगे क्या, मंडे। ठीक है, कि अगर फर्स्ट डे है तो आज मंडे है। अ, हाँ, मंडे। ठीक है, अब मंडे हो गया। और ये ब्रेक क्यों यूज़ किया गया है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ताकि आपको बाद में बता पाऊँ ब्रेक क्यों यूज़ किया जाता है। आपको एक एरर अभी आएगा, उसके बाद में बताऊँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ट्यूसडे का, या पूरा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो सी आउट। और यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट नहीं, केस बनाना पड़ेगा, लिखेंगे केस, और यहाँ पे 3, और इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे वेडनेसडे। ठीक है, और ऐसे ही मल्टीपल हम बना सकते हैं। जस्ट गिव मी सेकेंड। 3, 4, 5 मल्टीपल केसेस, यानी कि मतलब जितना भी बना सकते हो तुम बना लो। ठीक है, बट जितना वर्क होता है हमें, मतलब 10 केसेस से ज़्यादा तो कभी जाता भी नहीं है। हम यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे, इसके बाद हम बनाएंगे सैटरडे संडे। 6, 7, फ्राइडे के बाद यहाँ पे लिखेंगे सैटरडे, और ये हमारे पास संडे। ठीक है, तो ये हमारे 7 केसेस बन चुके हैं, और हाँ, वो हमारा डिफ़ॉल्ट भी। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में भी हम लिखेंगे यहाँ पे सी आउट नॉट मैच लिख देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारे 7 केसेस बन चुके हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे डे का वैल्यू 3 पहले से दे के रखा है। मुझे पता करना है कि जब डे का वैल्यू 3 होता है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, वैसे उस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँ, देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, हमने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया है कहीं पर भी। तो हम मल्टीपल कर्सर बना लेते हैं फटाफट, और उसके थ्रू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कर्सर बनाया बनाया और ये हो गया। लास्ट वाला संडे छूट गया, इसको भी कर लेते हैं। अब ये थोड़ा अच्छे से दिखेगा हमारा आउटपुट जो भी आ रहा है। चलो, तो देखो यहाँ पे थर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए था। अगर मैंने डे 3 लिखा है तो केस 1 के पास आएगा, हमारे पास स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, डे दिखेगा, डे का वैल्यू कितना है 3, जो असाइन हो जाएगा केस 1 में आएगा। केस मैच करेगा, क्या 1 के बराबर है 3, नहीं है तो ये छोड़ देगा, सी आउट नहीं चलेगा। फिर केस 2 के पास आएगा, 2 देखेगा, फिर नहीं चलेगा क्योंकि 3 है। केस 3 के पास आएगा और 3 को 3 से मैच करेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, सी आउट को स्टार्ट कर देगा एग्जीक्यूट करना। और सी आउट में प्रिंट हो जाएगा हमारे पास WE, एक्चुअली डी होना चाहिए, वेनसडे, बी टाइप हो गया था, तो वेनसडे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेनसडे तो प्रिंट हो गया, तो वेनसडे प्रिंट हुआ, उसमें वेब प्रिंट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और नॉट में सारा प्रिंट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
तो स्विच की एक प्रॉब्लम है, एक बार जब कोई केस मैच हो जाता है ना, तो उसके बाद का सारा कोड वो रन करने लगता है। तो इससे बचने के लिए भी हम ब्रेक लगाते हैं, जो ब्रेक की मैं बात कर रहा था अभी इस समय। तो इन सभी के पास हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में ब्रेक होती है ना, बाइक में, कार्स में, वैसे ही यहाँ पर भी ब्रेक लगाना पड़ेगा, ताकि जब ये उसका आंसर मिल जाए, मैच कर जाए, तो वहाँ से वो रिटर्न कर जाए। रिटर्न करने का मतलब प्रोग्राम को ख़त्म कर दे, इस लूप को, स्टेटमेंट को, स्विच को जो चल रहा है, उसको ख़त्म कर दे। अब अगर प्रोग्राम को रन करते तो सिर्फ हमारे पास WED आंसर आ रहा है। इससे पता क्या चलता है कि ब्रेक लगाने पे ब्रेक लग चुकी है, ठीक है। आई मीन कि यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद अगला हमारा लाइन चला ब्रेक। तो ब्रेक होने के बाद इसको पता चल गया कि हमारा आंसर मिल चुका है और हमको ब्रेक करना है, तो ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो ये रहा, इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट काम करता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी वर्क करेगा अगर इसमें से कोई मैच नहीं किया तो। सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे ये डे दिख रहा है ना, इस डे को मैं वैल्यू बढ़ा के 13 कर देता हूँ, जो कि इस केस में नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा नॉट मैच करके, ठीक है। और ये नॉट मैच आ रहा है इसलिए क्योंकि ये डे हमारा किसी भी केस में मैच नहीं हुआ था, हमारा डिफ़ॉल्ट वाला चल गया और लिखा आया क्या, नॉट मैच, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट का काम है। सो ऑल राइट, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और स्विच बहुत एक छोटा सा टॉपिक था, और इसके साथ हम ब्रेक यूज़ करते हैं, कंटिन्यू यूज़ करेंगे हम इफ एल्स के साथ, क्योंकि इसके साथ यूज़ नहीं होता नहीं वो। और फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।